मौसम की बात करें, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अबर करम बरस पड़ा। वजीराबाद शहर, गुजरावाला, सहोदरा और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद वीडियो स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में भी हवाओं का राज, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी। महकमे मौसमियात के लाहौर में 28 से 31 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। लेस्को की जानिब से रात भर बिजली बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश के बायस लाहौरी बगैर बिजली, गर्मी और हब्स के साथ अजियत भर पूरी रात में मुब्तला रहे। सुबह होते ही लाहौरियों की सुनी गई। शहर में 37 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पर हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। लाहौरी हो जाएं तैयार। PDMA ने 28 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज का दिन कैसा रहेगा, इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सुबह सवेरे हवाओं का राज है। शहर में इस वक्त 37 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी जो है वो 84% रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद नज़र आ रहा है। बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो शहर में गर्मी और हब्स का राज देखने को नज़र आया और रात गए भी गर्मी और हब्स के बाइस रेस्क्यू का अमला जो है वो शहरियों को परेशान भी करता नज़र आया। शहर के मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो भी गुल नज़र आई। बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता रहा। शहरियों की जानिब से ये शिकवा भी किया जाने लगा कि फ़ोन करने की सूरत में रेस्क्यू का अमला ना तो फ़ोन उठाता है, अगर रेस्क्यू दफ्तर जाएँ तो वहाँ पर अमला गायब भी नज़र आता है। कुछ मकामात पर शहरियों ने एहतजाज भी किया, जबकि अगर अभी की बात करें तो अभी शहर का मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28 ही रहेगा। अगर बात करें PDMA की जानिब से तो PDMA की जानिब से शहरियों को एक खुशखबरी भी सुनाई गई है। PDMA का कहना है कि 28 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान लाहौर शहर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। मूसलाधार बारिशों के साथ ही ज़िला इंतज़ामिया को भी हिदायत जारी की गई है कि बारिश के दौरान जो है वो मशीनरी और तमाम अमला जो है वो अलर्ट नज़र आए, ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवारी से बचा जा सके। बारिश की सूरत में बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की भी हिदायत की गई है। साथ ही अगर अभी की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। जी, खबर यह है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई को खाया जा रहा है। पानी सर से गुजर चुका है। बहुत तमाशा हो चुका है। अब IPPs का फंदा नहीं चलेगा। कंपनियों को लगाम देना पड़ेगी। हुकूमत में शामिल अफराद की बिजली की कंपनियां हैं। कौन सी मजबूरी है जो IPPs से बात नहीं हो सकती? ये धरना हुकूमत की मराद ख़त्म कराएगा। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना होगा। बिजली की कीमतें कम करना होगी। जागीरदारों को लगाम देना होगी। हुकूमत हमसे बात करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाए। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। रिलीफ न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर रात को मैं 3 बजे कहूँ कि टी चौक चलना तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अब पानी बहुत सरों से ऊपर गुजर चुका है, आ रहा है। मसला ये है कि तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन इस हुकूमत के काम पर झूमी नहीं रही, इसलिए अब पानी बहुत सर से ऊंचा हो गया है। अब हालात को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते कि बाज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि री-इलेक्शन होना चाहिए। असल में उनका मसला ये कि इस धांधली में उनको शेयर क्यों नहीं मिला। पाकिस्तान को री-इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सही अवाम का फैसला था उसके मुताबिक नुमाइंदों को कामयाब किया जाए और उसकी हुकूमत बनाई जाए, इसकी जरूरत है। और जो भी री-इलेक्शन की बात कर रहा है वो किसी का एजेंट हो सकता है, न वो अपनी पार्टी से वफादार है, न मुल्क से वफादार है। कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। हम तो आवाम के रिलीफ के लिए आए हैं, ये परेशानी दूर हो जाए लोगों की। और मैं हुकूमत से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कारकुन इन्होंने घरों पे छापे मारकर गिरफ्तार किए हैं या इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए हैं, फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए। ये रिहा होंगे तो हम समझेंगे कि आप मुज़ाकरात में संजीदा हैं।
महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ होने वाला जमात इस्लामी का एहतजाज का मकाम तब्दील। डी चौक में धरने का इरादा रखने वाली जमात इस्लामी के कारकुनान ने लियाकत बाग में धरना दे दिया। काफिलों ने पहले इस्लामाबाद का रुख किया तो पुलिस रुकावट बन गई। मुख्तलिफ मकामात से दिन भर कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। महंगे बिजली मुआहदों और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। जमात इस्लामी के काफिलों ने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इंतजामिया हरकत में आ गई। मुजाहिरीन के वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने से कबल ही रेड जोन के तमाम रास्ते, मरी रोड और फैजाबाद पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। H8 से काफिलों की सूरत में डी चौक पहुंचने की कोशिश की गई तो पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को धर लिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया। बाद में पिंडी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात में लियाकत बाग में धरने के मकाम पर इत्तफाक हुआ तो फैजाबाद और I8 के दरमियान रास्ता खोल दिया गया, जिसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान बआसानी फैजाबाद और मरी रोड से होते हुए लियाकत बाग पहुंच गए। रावलपिंडी लियाकत बाग में 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 72 बनगाड़ियां मौजूद हैं। ताहम धरने का मकाम तब्दील होने के बाद फैजाबाद के पुल से तमाम रुकावटें हटा ली गयीं। मरी रोड कश्मीर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि रेड जोन ताहाल सील रखने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी का IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से रब्ता हुआ है। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। हुकूमत की हाफिज नईमुर रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जमात इस्लामी को लियाकत चौक में जलसे की इजाज़त दी गई। डी चौक वाले रवाज को ख़त्म होना चाहिए। जगह जगह धरनों से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब देते हुए कहा कि तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी PTI के दौर में बढ़ी। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क में मसाइल हैं, एक पार्टी सियासत में मसरूफ़ है, क़याम अमन के लिए हुकूमत रिट कायम करना होगी। आए रोज कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। कि डिफॉल्ट के दहाने पर हम खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे कि जी ये कल को फलां मुल्क बन जाएगा, यहाँ एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होंगी। हम आज बैठे हैं और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। तो आप अगर रहनुमाई कर सकते हैं, यू मोर देन वेलकम, हम बैठने को तैयार हैं। मगर देखिए, आम शहरियों की जिंदगी को अजीरन बनाना ये तो कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए आपकी जब रजामंदी का इजहार होगा तो हम हुकूमत की तरफ से अमीर मकाम साहब, मैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये 3 रुकनी कमेटी आपसे बैठ के बात करेगी। मेरे समझ में नहीं आई कि वही इतने बड़े बड़े बातें करना और इतनी के बस हम ये नहीं होने देंगे, एंड का एंड बजाएंगे, फ्ला करेंगे। तो इस तरह ये कौम को गुमराह बनाने की कोशिश न की जाए। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करें। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज का मुतालबा पूरा ना हो सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इजाज़त न मिलने पर PTI ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ ने तफसीली फैसले में कहा कि मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 29 जुलाई एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करे। सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बनू में अमन जरगे के शुरका से खिताब। बोले, किसी भी इदारे का कोई भी मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नज़र ना आए। खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन पर कोई भी हम पर जुल्म जबर नहीं कर सकता। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले, ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। हमने खून भी बहाया, हमने तन मन धन के साथ वफादारी की, अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से। गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम, ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है
जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम न बेवकूफ हैं न पागल हैं। ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा। अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने। हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। जिस तरीके से वहां से उतारा गया और जिस तरीके से हमारे नाम पे डॉलर लेकर हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तहफुजात हैं। दीगर खबरों में आपको बताएंगे गुजरावाला में लोड शेडिंग के सताए शहरी रात को सड़कों पर निकल आए। आलम चौक ग्रिड स्टेशन के बाहर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जीटी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एसडीओ ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आर्मी चीफ के न्यूट्रल होने से मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकेगा। बानी ने कहा, फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, इंतशार नहीं चाहते। हालात ख़राब हो चुके, जमहूरियत और कानून की अमलदारी नहीं है। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी हार चुकी, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये चाहते हैं पीटीआई और फौज में लड़ाई हो। 9 मई में मुलविस लोगों को शनाख्त करके सजा दी जाए, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि हमने फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को गिराना है और आवाम को उनसे निजात दिलवाना है। हमने मजलूम आवाम का साथ देना है। ये रिपोर्ट देखिए। जाबिर हुक्मरान को कलमा हक कहना है। ये चोर हुक्मरान थे, ये चोर जो सर और जोर की बुनियाद पे आए हैं, जिन्होंने लोगों की असम्बलियां बेची हैं। कोई माने या ना माने, हमने फैसला किया है। हमें है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने इसको गिराना है, हर सूरत में गिराना है और इससे पाकिस्तान को निजात दिलानी है। हम दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं। अगर स्टेट हुकूमत दहशतगर्दी करती है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक फिरका करता है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक कौम करती है वो भी मुर्दाबाद, अगर एक पार्टी करती है वो भी मुर्दाबाद। हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, लेकिन ऑपरेशन के नाम पे हमारे कुदरती वसाइल पे कब्जे की तरफ जो हाथ बढ़ेगा, हम पहले जिंदाबाद मुर्दाबाद से इस तरह के जलूसों से उसका हाथ रोकेंगे। अगर मजबूर हुए और हम मस्त कलम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में 18 शहर सेफ सिटी बनेंगे। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 15 की सर्विस अब व्हाट्सएप पर भी दस्तियाब होगी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना दिए। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। तो पंजाब ना सिर्फ तरक्की में लीड कर रहा है बाकी, और पंजाब इंशाअल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर फातिमा का कहना है जाली वीडियो के जरिए अज़मा बुखारी की तस्लील की गई। अज़मा बुखारी ने जाली वीडियो के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दी है। ये तमाम प्रोपेगेंडा एक मखसूस जमात की तरफ से किया जाता है। डीप फेक वीडियो के किरदारों को बेनकाब करेंगे। इस काम में मुलविस तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाएंगे। कि अज़मा साहिबा जैसी बहादुर ख़वातीन जो सियासत में आज एक अपना मकाम बना चुकी हैं, जो न डर हो के हर रोज़ पब्लिक के सामने आती हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करती हैं, हमारी सियासी जमात का मौक़िफ़ पेश करती हैं, उनकी किसी तरह से तज़लील करने की कोशिश की जाए या उनकी किसी तरह से ज़ुबानबंदी की कोशिश की जाए। एक एक बंदे का सुराग निकालेंगे, बहुत हो गया। साल गुज़र गए हैं कि हम ये
हरकतें होते हुए देख रहे हैं, और ख़ुसूसन एक सियासी जमात की तरफ से जो हम माजरत के साथ मगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयानात आते हुए टॉप लेवल से मुसलसल देख रहे हैं, उसने हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। दूसरी तरफ जो FIA का नोटिस है, इंशाल्लाह हम इसको पूरी हुकूमत मिलके भरपूर तरीके से परसू करेंगे। और मैं एक बात कह दूं कि ये आप भूल जाएं कि ये उन बेकार नोटिस की तरह या दरखास्तों की तरह होंगे जिनको कचरे के डब्बे में फेंका जाता है। हम आखिरी हद तक जाएंगे। भी शख्स जिसने ये फेक वीडियो पोस्ट की या उसको रीपोस्ट किया, वो इस दफ़ा किसी भी सूरत बच पाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि एक सियासी जमात मुसलसल इंतशार और नफरत की सियासत कर रही है। हमारी एक रुकन की जाली नाजेबा वीडियो सामने आई। किसी की बहन बेटी के लिए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ऐसी सियासत को दफन करना होगा। हम इसकी बात सुने, उसके लहजे में तलखी आ जाती है। दूसरे इनकी बात सुने। भाई जमहूरियत, आपको इतराजात है ना। आप कहते हैं कि आपके इलेक्शंस में आपके साथ कोई ज्यादती हुई। आपका ये मुकदमा 2014 में भी था। उस वक्त की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ थे। आई रिमेंबर वो कह रहे थे मैं जुडिशल कमीशन बनाता हूँ, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा। अगर मेरे अल्फाज मेरे मुंह से निकलेंगे और गाली होंगे तो वैसा तश्कील पा जाएगा, और ऐसा तश्कील पा रहा है। ये नफरत की क्लीवेज गहरी होती जा रही है, और ये इतनी गहरी होती जा रही है जो मेखें बनकर मेरे और आपके मुआशरे में गिरती चली जा रही है, और इसके जिम्मेदारान हैं लोग।